नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। एलपीजी कमी पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा भारत सक्षम संसाधनों की नहीं होगी कमी। केंद्रीय मंत्री ने कई मुद्दों पर की बात। चंडीगढ़ में एचपीपीसी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम खरीद एजेंडों पर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दिल्ली तलब, 30 मार्च को राहुल गांधी खड़गे लेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बोले कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली में बुलाए विधायक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ई दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए आज ट्रेन से करनाल पहुंचे। वहां रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को रामनवमी और दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन दिन सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अंतर्राष्ट्रीय हालात और भारत की तैयारी को लेकर पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति पर उठे सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह केवल भारत का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उत्पन्न चुनौती है। कुछ देशों के बीच चल रहे संघर्षों का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, लेकिन भारत पूरी तरह सतर्क और तैयार है। किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त रणनीति और संसाधन मौजूद हैं। लंबी लाइनों और लोगों की चिंता पर उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पास पर्याप्त स्टॉक और विकल्प मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और निकट भविष्य में किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सहज अंदाज में जवाब दिया। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी मीठे तो कभी चुनौतीपूर्ण अनुभव सामने आते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। श्री रामनवमी की बहुत बहुत सबको बधाई और शुभकामना। आज अंतिम नवरात्रा है और ये अवसर समाज जीवन में खुशहाली लाए, ऐसा मेरी पूरी से कामना। सर, आप ट्रेन से आए हैं गीता जयंती एक्सप्रेस से, और करनाल के लोगों की मांग है कि वंदे भारत और श्री शक्ति का भी अगर स्टॉपेज हो जाए तो लोगों को भी आसानी। ट्रेन से आना तो मेरा एक सामान्य एक रूटीन है और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे दिल्ली से चाहे करनाल आना हो या पानीपत आना हो, मुझे बहुत सुविधाजनक ट्रेन का ही सफर लगता है। और बाकी यहाँ अधिक से अधिक ट्रेन रुकें, ऐसी जानकारियां जो पहले यहाँ से दी जाती हैं या जो डिमांड की जाती है, हम रेलवे मंत्री के सामने रखते हैं। आखिर ये ट्रेन भी पिछले दिनों जब गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव कुरुक्षेत्र में था, तब हमने रेलवे मंत्री जी को कहा था तो ये ट्रेन चलाई गई। ऐसे और भी जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा कराया। सर, हाई लेवल मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक भी हुई है गैस को लेकर। कल क्या स्थिति है? लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, मतलब एनर्जी वाला। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई अपने देश का विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिल रही है कि कुछ देश आपस में युद्ध के अंदर लगे हैं और उस युद्ध के कारण से अपने यहाँ सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है वो पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की जो सप्लाई है, क्योंकि हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। अभी ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कभी भी कोई समस्या कठिनाई अगर आ जाती है तो उसकी तैयारियां हमेशा रखनी चाहिए, और ये देश के नाते भी जरूरी होता है। कोई परिवार होता है, प्रदेश होता है, कोई भी संस्था होती है, संकट काल के समय कोई कठिनाई आए उसकी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की तैयारी, हर प्रकार का हमारा अरेंजमेंट्स वो सब तैयार है। कल को कोई कठिनाई आती भी है तो हम आसानी से रास्ता निकाल ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। आपने भरोसा दिया था कि लोग पैनिक ना करें, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन, एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास लंबी लाइनें लग रही है। मेरा फिर वही कहना लोगों को कि किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कठिनाई आती है तो उस समय सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव साधन भी हैं, इसलिए कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। हरियाणा निवास में हुई इस बैठक में कई अहम खरीद एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कई विभागों की खरीद योजनाओं पर मोहर लगाई। आज देश भर में श्री रामनवमी और दुर्गाष्टमी का पावन महापर्व मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम नैब सैनी ने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को श्री रामनवमी और दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा, आदर्श, संयम और त्याग के प्रतीक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद
हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए। माता रानी की कृपा से सभी के जीवन में श्रद्धा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और प्रत्येक घर सुख समृद्धि से आयोजित हो। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद अब कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया तेज कर दी है और सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मीटिंग में लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले और कैंसिल वोट वाले विधायकों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी की ओर से जिन 5 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, उनमें से अभी तक किसी भी विधायक ने अपना जवाब नहीं भेजा है। 5वें विधायक जरनैल सिंह का जवाब देने का टाइम कल पूरा होगा। हालांकि वे खुलेआम सार्वजनिक मंच पर पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस से मामले पर रिपोर्ट तलब की है। विधायकों के विरोध को देखते हुए पार्टी सख्त फैसला ले सकती है। क्रॉस वोटिंग और जिन विधायकों की वोट रद्द हुई है, पार्टी उन्हें निलंबित कर सकती है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान संगठनात्मक पदों से हटाने का फैसला भी ले सकती है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बताया कि दिल्ली में 30 मार्च को विधायक दल की मीटिंग है। मुझे भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा वहां पर न्योता दे दिया गया है और अगर मैं यहां रहा तो मीटिंग में जरूर जाऊंगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े कथित करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में आरोपी जजपा के पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपित जमानत के लिए निर्धारित कानूनी कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाया और इस स्तर पर उसे रिहा नहीं किया जा सकता। अदालत के समक्ष ईडी द्वारा पेश तथ्यों के अनुसार मामला वर्ष 2015 से 2019 के बीच एचएसवीपी के बैंक खाते से करीब 70 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आरोपित ने जांच में पूरा सहयोग किया है और लंबे समय से हिरासत में है। साथ ही ट्रायल लंबा चलने की संभावना को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इस मामले में तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि मामले में कुल 5 आरोपित 39 गवाह और 111 दस्तावेज शामिल हैं, जो यह संकेत नहीं देते कि ट्रायल असामान्य रूप से लंबा चलेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में जमानत देना उचित नहीं है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ा गांव निवासी सेंटर संचालक धर्मवीर, राजेश कुमार और नवीन कुमार के खिलाफ कैथल कोर्ट में चालान पेश किया है। आरोप है कि इन्होंने सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी छात्रवृत्ति की 44,59,000 रुपए की राशि हड़प ली। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 और 2014-15 के दौरान 91 छात्र छात्राओं के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए और इसके बाद पंजाब के विभिन्न शिक्षण प्रणालियों में फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृत्ति के आवेदन तैयार किए और इन आवेदनों पर कॉलेजों की जाली मोहर, प्राचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर, नकली उपस्थिति रजिस्टर लगाकर दस्तावेजों की वैधता दर्शाया गया और 29 दिसंबर 2025 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवीन कुमार फिलहाल जमानत पर है, जबकि धर्मवीर और राजेश कुमार न्यायिक हिरासत में है। एसीबी के अनुसार मामले में एक अन्य आरोपी तत्कालीन बैंक अधिकारी हुकमचंद गुप्ता की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने अभियान को और तेज करने के लिए एक समन्वित और तकनीक आधारित रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई 12वीं राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बैठक में राज्य की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की कार्य योजना तय की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में प्रवर्तन कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पिछली बैठक की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए नियामक उपायों की सख्ती से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रहरी क्लबों को सक्रिय भूमिका निभाने और नशा तस्करों की सूचना साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पानीपत में डडोला के बपोरी रोड पर स्थित गुप्ता इंटरनेशनल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही 5 फायर स्टेशनों की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल की 10 टीमों ने कई घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस भीषण अग्निकांड में फैक्ट्री का सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया, जबकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सैन्य प्रशासन और फायर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। किसी प्रकार के जानमाल की हानि नहीं हुई है। पुलिस और फायर विभाग अब आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है, लेकिन इस आग से फैक्ट्री को लाखों का नुकसान हो गया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।